और मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछले कथा में हमने पढ़ा था कि चित्रकूट पर निवास करने चले गए हैं राम, सीता और लक्ष्मण जी। अब आइए अवधपुरी में क्या चल रहा है, अयोध्या में क्या चल रहा है, आज की कथा में वो सुनते हैं। जब से अवधपुरी में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात्रि के समय डरावने सपने देखते, जागने पर करोड़ों भांति की अनर्थकारी कल्पनाएं करते थे। उसकी शांति के लिए वे ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार से शिवजी का अभिषेक कर मन ही मन शिवजी को मनाते कि हमारे माता पिता, भाई और कुटुंब सब लोग सुखी रहें। इस प्रकार भरत जी मन में विचार ही रहे थे कि दूतों ने पहुंचकर सब समाचार कहा। तब गुरुजी की आज्ञा सुनकर भरत जी वहां से चले गए। भरत जी को एक क्षण एक वर्ष के समान व्यतीत होता था। इस प्रकार वह अयोध्या पहुंचे। अयोध्या अत्यंत भयानक मालूम होती थी। अवधपुरी के मनुष्य और स्त्री बहुत कष्ट में थे, मानो सभी ने अपना सारा धन खो दिया हो। नगर में बसने वाले मिलते हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, प्रणाम कर लेते हैं। वे डर और विषाद होने से भरत जी से कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं। पुत्र के आगमन को सुनकर रानी कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह आरती सजाकर प्रसन्न हो उठकर दौड़ी और द्वार पर मिलकर महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा। भरत जी को शोकयुक्त देखकर कैकेयी पूछती है कि मेरे नहर में कुशल तो है। भरत जी ने ननिहाल का कुशल कहकर अपने कुल की कुशल पूछी। हे माता, कहो पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, सीता, राम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं। तब नेत्रों में कपट के आंसू भरकर कैकेयी भरत जी के श्रवण और मन के लिए शूल के समान यह वाणी बोली। हे तात, मैंने सारी बातें बना ली थी। बेचारी मंथरा ने सहायता की थी, परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया कि महाराज स्वर्ग को चले गए। भरत जी माता के वचन सुनकर हा तात चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत व्याकुल हो गए। हा पिता, पयान करते समय आपको नहीं देख सका। पुनः धीरज धर संभल कर उठे और कैकेयी से पूछा, हे माता, पिता के मरने का कारण कहो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने प्रसन्न हो प्रारंभ से ही अपनी सब करनी कह सुनाई। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया। वे मौन बैठे रहे। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी कि राजा शोक करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। वे अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, अंत में देवलोक को चले गए। यह समझकर हे पुत्र, शोक छोड़कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो। कैकेयी के वचन सुनकर भरत जी ठिठक गए और बोले, हे माते, आपने सब भांति से कुल का नाश किया। जो आपकी रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते समय ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। वरदान मांगते समय आपके मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई। शत्रुघ्न जी भी माता की कुटिलता को सुनकर जलने लगे, अर्थात क्रोध में आ गए। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। तब वह कुबड़ी बोली, मैंने तो अच्छा किया, किंतु उसका परिणाम बुरा मिल रहा है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी ने क्रोध में आकर उसे लात मार दी, कुबड़ी को। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका सिर फूट गया, दांत टूट गए। शत्रुघ्न जी उसे चोटी से पकड़कर घसीटने ही वाले थे कि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर छीड़ हो गया है। कौशल्या जी भरत को देखकर उठ दौड़ी, परंतु बेहोशी आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख भरत जी बहुत दुखी हुए और बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखाओ। इस संसार के बीच में कैकेयी ने मुझ जैसे कुल कलंबी द्रोह करने वाले पुत्र को जन्म दिया है। मेरे समान जगत में कौन अभागा है जिसके कारण आपकी यह दशा हुई।
पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ राम जी वन को गए, इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं हूँ। कौशल्या जी भरत जी के वचन को सुनकर उनको हृदय से लगा लिया, मानो राम जी जंगल से लौट आए। कौशल्या जी ने कहा, हे वत्स, तुम धैर्य धारण करो, बुरा समय समझकर शोक को त्याग दो, काल और कर्म की गति को निश्चल समझकर मन में हानि अथवा ग्लानि न करो। कौशल्या जी ने भरत और शत्रुघ्न दोनों को हृदय से लगा लिया। दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे। तब उन्होंने भरत जी को अनेक प्रकार से समझाया। भरत जी कहने लगे, संसार में जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप हैं जो मन, वचन और कर्म से होते हैं, वह सारे पाप हमें लगे। तब माता कौशल्या ने कहा, तुम सर्वदा मन, वचन और देह से राम जी को प्यारे हो और तुम्हारे लिए राम जी प्राण से अधिक प्यारे हैं। यह कहकर माता ने भरत को छाती से लगा लिया। इसके पश्चात वशिष्ठ मुनि आए और भरत जी को परमार्थ का उपदेश देने लगे। हे तात, मन में धीरज रखिए और वह कार्य कीजिए जो आज करना आवश्यक है। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और उन्होंने सब कार्य करने आरंभ किए। भरत जी ने राजा की मृतक देह को स्नान कराकर अत्यंत सुंदर विमान बनाया। माताएं सती होना चाहती थी, परंतु भरत ने समझा बुझाकर रोक दिया। सरयू नदी के किनारे सुंदर चिता बनाई गई जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सीढ़ी की भांति थी। इस प्रकार भरत जी ने दाह प्रक्रिया की और विधि पूर्वक स्नान कर तिल की अंजलि दी। फिर उन्होंने स्मृति, वेद और पुराण का विचार कर दशगात्र की भी क्रिया की। जहाँ जिस प्रकार गुरुजी ने आज्ञा दी, वहाँ हजारों प्रकार से भरत जी ने उस कार्य को किया और अनेक गाय, घोड़े, हाथी तथा और भी सवारी दान देकर पवित्र हुए। तत्पश्चात सब लोग राजसभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया। तब वशिष्ठ मुनि भरत को समीप बिठाकर नीति और धर्मयुक्त वाणी में बोले, हे भरत, लाभ हानि, जीना मरना, यश अपयश, यह सब विधाता के हाथ है। हे भरत जी, ऐसा समझकर किसे दोषी ठहराया जाए, व्यर्थ ही किसी पर क्यों क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करें तो महाराज दशरथ चिंता करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार महाराज दशरथ का प्रताप 14 भुवनों को फैला हुआ है, वे शोक के योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता जैसा न तो राजा हुआ है और न अब होने वाला है, जिसके गुण को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल भी वर्णन करते हैं। हे तात, भला कहो तो सही कि महाराज दशरथ जी की प्रशंसा कौन कर सकता है, जिसके राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं। हे भरत, सब प्रकार से राजा दशरथ बड़े भाग्यवान थे। उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिए और राजा की आज्ञा सिर पर रखकर राज्य कीजिए। महाराज ने आपको राज्य दे दिया है। पिता की वाणी सच्ची करनी चाहिए। महाराज दशरथ बात ही के हेतु राम को छोड़ दिए और उन्हीं के बिछो रूप आग में अपने देह की आहुति दे दी। आप महाराज की आज्ञा का पालन कीजिए, इसी में सबकी भलाई है। मेरा वचन हितकर मानकर ग्लानि को छोड़कर राज्य कीजिए। श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य लौटाकर प्रेम के सहित उनकी सेवा करना। तब धैर्य धारण कर कौशल्या बोली कि हे पुत्र, मुनि का वचन सुंदर औषधि है, उसे लाभकारी मानकर आदर के साथ करो और समय का प्रभाव समझकर विषाद छोड़ दो। हे भरत, विधाता को टेढ़ा और समय की कठिनता को देखकर धीरज धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर उसका अनुसरण कर नगर के लोगों का कष्ट निवारण करो। वशिष्ठ जी की वाणी और माता की सराहना सुनकर भरत के मन में मानो चंदन के समान शीतलता प्राप्त हुई। उसके पश्चात कमल रूपी हाथों को जोड़कर धर्मों में धुरंधर भरत जी धैर्य धारण कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा, मंत्री सभी जनों की राय है। माता की भी उचित आज्ञा प्राप्त हुई, जिसे सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, माता पिता और स्वामी का हितकारक वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। यद्यपि मैं यह बात समझ रहा हूँ, फिर भी जी को संतोष नहीं होता। आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें और यह जो मैं उत्तर देता हूँ, इस दोष को आप लोग क्षमा करें। हमारी भलाई तो श्री राम जी के टहल में थी। मन में अनुमान कर मैंने देखा तो संसार में इससे अतिरिक्त मेरी भलाई का अन्य कोई यत्न नहीं है। राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जैसे ब्रह्मा का विवेक न हो तो विराग व्यर्थ है। मेरा यही एक विनय है कि राम जी के निकट जाने की आज्ञा मुझे दी जाए। मैं कैकेयी का दुष्ट पुत्र श्री राम जी के विमुख होकर लज्जा रहित हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग विश्वास रखें, राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। मुझे हठ पूर्वक ज्यों ही आप लोग राज्य देंगे, उसी काल पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मेरे जैसा पापी कौन है जिसके लिए राम, सीता, लक्ष्मण वन को चले गए और राजा स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। इस पर भी तुम मुझे राज्य का टीका देना चाहते हो। क्या यही अच्छाई है? मेरी जो इतनी बड़ी हानि हुई है, यह सब मेरे दुष्ट दिन की बातें हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है।
इससे संदेह, शोक और स्नेह के अधीन होकर जो आप लोग कहे सब उचित है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। भरत जी जो है पूरी तरह से शोक में डूबे हुए हैं। आप लोग को आज की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।